सानिया, बलूचिस्तान आप कह लें या उसको, या आप जाफर ट्रेन का वाक़या कह लें, ये इशू जो है पाकिस्तान इस वक्त ये इंडिकेट करता है कि दहशतगर्दी की कितनी बदतरीन जद के अंदर है। और उसमें हमने देखा कि वैसे तो कौम यूनाइटेड होती है, लेकिन यहाँ पे ना सियासी पार्टीज यूनाइटेड हैं, ना सोशल मीडिया पे हमें वो यूनाइटेड आवाज़ नजर आई। मतलब बलूचिस्तान का एक दूर उफ्ताद इलाका जहाँ पर ओनली सोर्स जो है या पाकिस्तान की फ़ौज हो सकती है जो इतला दे सके हमें, या ऑब्वियसली वो टेररिस्ट हो सकते हैं जो कोऑर्डिनेशन में मुबैना तौर पर अफगानिस्तान के साथ टेलीफोन के ऊपर वो हो सकते हैं सोर्स। तो हमारा सोशल मीडिया जो है वो उनके सोर्स को इंडिया में भी वो सोर्स जा रहा है और हमारे सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। सबकी बात नहीं मैं कह रहा, मगर बेतहाशा जिस तरह उसको किया जा रहा है और जिस तरह के झूठी वीडियोस भी पोस्ट की जा रही हैं, तो एक सवाल ये उठा कि जी DGISPR जो है उनको उसके ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए। तो हमने उनको रिक्वेस्ट की है प्रोग्राम में, कुछ देर बाद अफवाज पाकिस्तान की तरफ से DGISPR हमारे साथ होंगे, जनरल अहमद शरीफ साहब, और वो हमें जो है वो सारी सिचुएशन के मुतल्लिक जो है वो पहली दफ़ा बताएंगे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, ये वाक़या किस तरह हुआ, क्यों कर हुआ, कितने दहशतगर्द वहाँ मौजूद हैं, कितने जरगबाल वहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तानी फ़ौज का ऑपरेशन जो है वो किस नहज पे चल रहा है इस वक्त, और मुसाफिर जो है वो कितने बचा लिए गए, कितनों का जानी नुकसान हुआ है। बहुत से सवालात हैं जो फ़ौज पाकिस्तान के तर्जमान जो हैं जनरल अहमद शरीफ साहब जो है DGISPR, वो भी प्रोग्राम में अभी आज ही कुछ देर बाद इसी प्रोग्राम के अंदर बात करते हुए बताएंगे। और तमाम सवालात जो अवाम के जहन में हैं, बलूचिस्तान के अवाम के जहन में, हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। दहशतगर्दी की इस लहर में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो आज, मतलब वो ठीक है, आप जो आपका पॉइंट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपकी, आप जो चाहे कह सकते हैं। इस मौके के ऊपर उन्होंने जिस तरह उस फोरम को यूज़ किया, वो बाकी बातें चले वो सब्सटेंशिएट हो भी सकती हैं कि यार हमारी खसूसी सीटें जो है उनको बहाल नहीं किया जा रहा, पार्लियामेंट की तौहीन हो रही है, पार्लियामेंट का इस्तेहकाक नहीं है, काबीना का इस्तेहकाक नहीं है, वो सारी बातों पर डिबेट हो सकती है। लेकिन जिस तरह उन्होंने इंटेलिजेंस के ऊपर और इस मौके के ऊपर बात की है बाकी चीज़ों की, वो मुझे नहीं समझ आ रही कि जिस मौके के ऊपर हमें पाकिस्तान का मोराल बूस्ट करना है, हमारी फोर्सेस वहाँ पे लड़ रही हैं, उन्होंने बेतहाशा 100 से ऊपर लोगों को वहाँ पे छुड़वा भी लिया वहाँ पे, और अभी भी वहाँ पे बड़ी फ्यूज बैटल हो रही है। और पाकिस्तानी फ़ौज के लिए प्रॉब्लम सिर्फ ये हुआ है कि वहाँ पर उन्होंने सुसाइड बॉम्बर्स बिठा दिए हैं आम जरगमाली सिविलियंस के साथ। तो अब वो पोजीशन ये होगी है कि अगर आगे बढ़ें तो किस तरह बढ़ें कि उन लोगों की जानें बचे, वरना ये तो कोई मसला नहीं है पाकिस्तानी फ़ौज के लिए, ये प्रॉब्लम तो नहीं है कि ये मुट्ठी भर जो टेररिस्ट हैं इनको उठा के बाहर ना फेंके। वो सिविलियंस का मामला आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, तो उसके ऊपर जो है इस वक्त स्ट्रैटेजी बन रही है। लेकिन रिसेंटली क्या हो रहा है, इस वक्त क्या हो रहा है, वो आपको, जैसे मैंने आपको बताया, DGISPR जनरल अहमद शरीफ साहब भी आएंगे प्रोग्राम में, उनसे हम सवालात करेंगे और उनसे ही हम जान सकेंगे। बाकी तो कोई मुस्तरद जरिया है ही नहीं, बाकी सब फेक न्यूज़ है। और तो भाई बात ये है कि PTI का आज हम सुन रहे थे, अपोजिशन लीडर ने भी यूज़ किया इस पोजीशन को कि जी आपके पास अखलाकी साख ही नहीं। अभी आपके सामने मुस्तफा नवाज खोखर साहब भी ये बता रहे हैं, और मिफ्ता इस्माइल साहब से मज़ीद डिटेल से पूछेंगे तब भी। आपको लगता है कि एक बहुत बड़ी सिचुएशन ये कि फ़ौज के ऊपर तो बहुत प्रेशर है इस वक्त, वो बहुत से मामला को देख रही है, उसने अफगान बॉर्डर भी देखना है, उसने KP को भी देखना है, बलूचिस्तान को भी देखना है, वो देख रहे हैं और आज भी शहादतें दे रहे हैं, और इस वक्त भी इस सरापाए जंग में है। तो आपकी अपनी क्या जिम्मेदारी बनती है, और इस सिचुएशन को और इस क्रिटिसिज्म को आप किस तरह देखते हैं कि अगर आपके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं है तो किस तरह आप यूनाइट करेंगे पूरी कौम को या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बहुत अरसा हम ये कहानी सुनते रहे और ये बड़ा नैरेटिव प्रेवलेंट था कि क्योंकि हम अमेरिका की वॉर ऑन टेरर का हिस्सा हैं तो इस वजह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, और अगर हम इससे हट जाएं, ये इमरान साहब का ये बयान, तो जब हम इससे हट जाएंगे तो फिर ये दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी। ये तो हमारे अपने जो इस वजह से हमारे से नाराज़ हैं, और हमने कहा हम इनसे बातचीत भी करते हैं। और आज अगर आप देखें तो अमेरिका तो ना अफगानिस्तान में है, ना उनकी कोई बेस पाकिस्तान में है, दूर दूर भी नहीं है, लेकिन दहशतगर्दी ने फिर जो है वो तकवीयत जो है वो पकड़ ली है। तो इसका मतलब है कि वो जो नैरेटिव था, जो अवाम को पूरा एक बत्ती, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया था, उसमें हकायक नहीं थे। फिर अभी ये कहा जा रहा है कि जी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मॉरल अथॉरिटी नहीं है, तो ये इनका क्लेम है। हम तो समझते हैं 2018 का इलेक्शन जो है वो भी चुराया हुआ था, तो क्या तब ये मसाइल ख़त्म हो गए थे? क्या ये मसाइल जो हैं ये उस वक्त नॉन एग्जिस्टेंट थे? नहीं, उस वक्त भी मौजूद थे। कोई इससे नहीं डिनाई करता कि पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए। जिन लोगों के नाम लिए कि बलूचिस्तान के लीडर हैं, उनके साथ भी बातचीत होनी चाहिए। फिर ये भी नैरेटिव बनाया गया क्योंकि ये इसलिए हो रही है दहशतगर्दी क्योंकि आप बलूचिस्तान के वसाइल छीनना चाहते हैं, आप उनके ऊपर काबिज हो रहे हैं, लेकिन वो तो या किसी और को देना चाहते हैं, या किसी और को देना चाह रहे हैं। जबकि बिल्कुल जो कानून KPK में नाफिज है, जो पंजाब में नाफिज है, जो सिंध में नाफिज है, वही कानून के मुताबिक आपकी शेयरिंग होती है, सूबे को उसका हिस्सा मिलता है, वफाक को उसका हिस्सा मिलता है। तो कोई ऐसा भी कोई मामला नहीं है।
तो देखें हम अपनी पॉलिटिकल जो नैरेटिव हमने बिल्डिंग करनी है, और ये छोटा नैरेटिव नहीं था अमेरिकन वाला मसला बताऊं जो सर है। क्या देखिए है? नहीं, आपको मैं एक बात बताऊं साहब, बात देखिए, ये जिस मैं- वक्त आप अपोजिशन में होते हैं ना, जी उस वक्त आपको सही गलत गलत सही लग रहा होता है। जैसे कि मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा कि अकबर मुफ्ती साहब के साथ मुशर्रफ साहब ने क्या किया, लेकिन एक रिबेलियन तो उन्होंने शुरू की हुई थी ना, उस वक्त आप मुशर्रफ को कोस रहे थे। लाल मस्जिद का इशू देख रहे, दूसरी बात ये देखिए, मैं मैं- हैरान ये होता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज की कोई एक विजन वो नहीं नहीं, है नहीं, मैं तो कह रहा कि हूँ जो एक consensus- विजन या किसी नजरिए की बुनियाद पे हो। आप अगर अपोजिशन में और ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ है, जब आप हुकूमत में हैं तो आप एस्टैब्लिशमेंट, जब आप अपोजिशन में आप हैं तो देखिए- आप उसको जो है बुरा 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 कहेंगे। कोई आप कहना ये चाह रहे मैं होते ये हैं नहीं कह रहा, कि हमारे साथ क्यों नहीं नहीं, एस्टैब्लिशमेंट। मैं ये नहीं कह रहा। हुकूमत में आके किसी ने आज तक नहीं कहा एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ ना खड़ी हो। हुकूमत में तो आते भी उनके साथ है, रहते भी उनकी गुडविल से, और कहते हैं हमें छोड़ के ना जाइए। कोई भी डेमोक्रेट ये नहीं कहेगा, कोई भी बंदा जो सियासत में, वो ये नहीं कहेगा कि पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं होना चाहिए। तो आप याद करें कि जब पहले 2013 से 18 में दहशतगर्दी के वाकयात थे, तो तब धरना जो है वो नहीं खत्म हो रहा था, और उसको खत्म एपीसी नहीं हो रही थी कि हम एपीसी कर लें, तब भी दहशतगर्दी अरूज पे थी। तो उसको वहां बैठने के लिए हमने एपीएस देखा, और फिर वो उस वजह से सिर्फ वो जो है वो बैठे, ना होता तो शायद तब भी ना बैठते। तो यहाँ जब हमने अज़्म इस्तेहकाम की बात की, तो उसके लिए उसके साथ क्या हुआ, उसके ऊपर भी सियासत होना शुरू होगी। तो मेरे ख्याल से ये जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि सारी पार्टीज को बुला लें, आप समझते हैं, लेकिन कोई तहरीक इंसाफ इस काबिल नहीं इसको बुलाया जाए। नहीं, आपका ये मैं नजरिया है? समझता हूँ सबको बुलाना चाहिए। जो बलोची लीडर आज जो हैं, जो मुल्क से बाहर चले गए हैं, जो अपना मैंगल साहब जो हैं, उनको भी बुलाना चाहिए। तो जब वो सबको रिजाइन engage करके जा करना रहे हैं, चाहिए। उसको तो आपने रोका नहीं नहीं। नहीं, तब भी रोका था उनको। देखें एंगेजमेंट तो सारे ऑल अक्रॉस होनी चाहिए, लेकिन हमें अपनी पैटी सियासत से बाहर निकलना चाहिए। जो ट्वीट्स आज हम देख रहे हैं, जो जिस तरह का हम वही इंडिया कर रहा है, वही हम लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया में, क्या ये दुरुस्त है? देखें, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि ट्रांस नेशनल एलिमेंट्स जो हैं, वो पाकिस्तान जब भी तरक्की की राह पे जाता है तो आपको डिस्टेबलाइज करना जो है वो शुरू कर देते हैं। और ये टीटीपी का उनका मैनिफेस्टो देख लें, वो क्या कह रहे हैं। वो तो खुलेआम कहते हैं हमें रियासत में रियासत चाहिए। क्या कोई भी बंदा इसको अलाउ करेगा? क्या आप इजाजत देंगे?